Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting for Share Capital. So let's get started from question number 22. Quality Stationers Limited registered with authorized capital of 20 lakh divided into 1 lakh equity shares of 20 each. 50,000 equity shares were refunded for subscription at par, issue price being payable along with application. It received application money of 4,40,000. We are required to pass journal entries. अब देखो मेरी एक बात सुनो, जब भी जैसे हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बोला हुआ है कि उसका ऑथराइज कैपिटल 20 लाख रुपीस का है, 1 लाख इक्विटी शेयर 20 ईच के हैं, ठीक है, हमें समझ आ गया। फिर वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने 50,000 इक्विटी शेयर स्टूडेंट इशू करे, हमने मंगवाए कितने, हमने 50,000 शेयर जो है वो मंगवाए हैं, है ना। बट उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कितने शेयर पे पैसा आया है, ये बता दिया कि हमने 50,000 पे मंगवाया है, बट क्या हमें ये पता है कि आया कितने पे है। तो पहले हम ये निकालेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि जितने का आया है वो अंडर सब्सक्रिप्शन हुई है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है। अब क्या होता है कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होती है तो उस केस में एक केस होता है जिसमें एक कंडीशन होती है, कहा जाता है कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है मतलब मिनिमम हमें 90% शेयर्स पे पैसा आना कंपलसरी है। अगर 90% नहीं आ रहा तो जितनों ने दिया है वो भी वापस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 100 बंदों से पैसा मंगवाती हूँ तो 90 बंदों से पैसा आना मैंडेटरी है। अगर नहीं आता है तो मुझे वो जितने का भी आया है वो भी वापस देना पड़ेगा। मान लो मैंने 100 बंदों से पैसा मंगवाया बट मुझे मिला 60 से ही, तो मैं क्या करूंगी, मैं वो 60 को भी रिफंड कर दूंगी क्योंकि वो 90% से कम है। तो ये सिंपल सा कंडीशन है अंडर कंपनीज एक्ट की कंपनीज अगर कभी भी पैसा मंगवा रही हैं तो 90% लोगों को पैसा देना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो जितनों का भी आया है वो भी रिफंड कर दो, है ना। तो वही चीज हमें यहाँ चेक करनी है कि पहले हम ये तो पता लगाएं कि अगर कंपनी 50,000 मंगवा रही है तो लोग सब्सक्राइब कितने को कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, 4,40,000 रुपए हमें मिले हैं और एक शेयर का प्राइस 20 रुपए का था, यानी कि 22,000 शेयर्स ने हमें पैसा दिया है, 22,000 शेयर ने, ठीक है। हमने मंगवाए थे 50,000 से, है ना। तो 50,000 का 90% यानी कि आने तो 45,000 चाहिए थे, बट अल्टीमेटली आए कितने हैं, सिर्फ 22,000 आए हैं। तो इट मीन स्टूडेंट ये अंडर सब्सक्रिप्शन और कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई। देखो वैसे तो कंपनी ये चाहती होती है कि भाई अगर मैं 50,000 मंगवा रही हूँ ना तो मेरे को 50,000 मिल जाए, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए 60,000 तक मिल जाए। बट मिनिमम सब्सक्रिप्शन के केस में कहा जाता है कि मिनिमम 90% आने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो इट मीन्स जितना भी पैसा आया है सारा का सारा आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो हम इसको 2 बैंक करके रिफंड कर देंगे, यानी कि ये 4,40,000 रुपए जैसे आए थे मैंने वैसे ही वापस कर दिए, रिफंड कर दिए। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। देखो पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले तो मेरे पास पैसा आया, ठीक है, मैंने बैंक में मेरे पास पैसा आया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से। मैंने लिख दिया कि भाई 22,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से मुझे 4,40,000 रुपए मिल गए। बट जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस की वो 90% वाली कंडीशन जैसे कि इस क्वेश्चन में फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो इट मीन्स जितना भी पैसा आया है वो मुझे सारा का सारा रिफंड करना पड़ेगा, और वही मैंने यहाँ पे किया, ये पैसा मैंने रिफंड कर दिया। क्लियर है। देखो 23 क्वेश्चन में बोला हुआ है, अ वन प्रोडक्ट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। इट इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम ऑफ ₹2 per share, issue price being payable along with application. It received 4,60,000 towards application money। मतलब क्वेश्चन वैसा ही सिमिलर है जो कि ऊपर वाला था, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आपने प्रीमियम पे मंगवाया है। तो हमारा इन क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो वही रहेगा कि हम पहले ये चेक करेंगे कि भाई जितना भी हमें पैसा मिला है क्या वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैंने देखा कि मुझे 4,62,000 रुपीज मिल रहे हैं और मेरी एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी मेरे को क्वेश्चन में 20 रुपए की बताई गई है, राइट। तो देखो आप इसको सिंपली अपना सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट, देखो जैसे हम इसकी यहाँ पे कटिंग करेंगे ना तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि कितने शेयर है। तो ये 21,000 शेयर आए हैं, है ना। अब आप बोलोगे मैम ये 2 क्यों लिखेंगे, तो कि स्टूडेंट प्रीमियम भी तो है यहाँ पे,
तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मिला के हम यहाँ पे लिखते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं था तो नहीं लिखा था, इस क्वेश्चन में है तो लिखेंगे। तो मुझे पता लगा कि 21,000 शेयर पे पैसा आया है। और अब आप फटाफट चेक करो कि हमने मंगवाया कितने शेयर पे था। तो मैंने मंगवाए थे 25,000 शेयर पे। तो 25,000 का 90% इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि मेरे पास आनी चाहिए थी, जो कि होती है स्टूडेंट 22,500 की। बट वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही है। इट मीन्स जितना भी पैसा आएगा मुझे वो सारा का सारा रिफंड करना पड़ेगा। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो इस क्वेश्चन में ये चीज आपको क्लियर हो गई कि पहले हमारे पास बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। यानी कि 21,000 शेयर पे 22 रुपए के अकॉर्डिंगली 4,62,000 रुपीज मुझे यहाँ पे रिसीव हुए, राइट। बीइंग शेयर application received, but as it is not able to fulfill the condition, 90% वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई है, तो सारा का सारा पैसा हम रिफंड कर देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने सारा का सारा पैसा यहाँ पे क्या कर देना है, रिफंड कर देना है, ठीक है। तो बीइंग मनी रिफंडेड, रिफंड कर दिया भाई, है ना। तो यही एक कंडीशन है जो कि कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. It issued 70,000 equity shares for subscription at premium of ₹2 per share, payable ₹3 on application, ₹5 on allotment, and balance on first and final call. It received subscription for 60,500 shares and hint में उन्होंने आपको बोल ही रखा है कि minimum subscription is not received, ठीक है। तो हम अपने तरीके से देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस देने पड़ेंगे ना, जो पैसे नहीं आए वो रिफंड करने पड़ेंगे। तो देखो वही सेम चीज हमने यहाँ पे की। पहले हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब तो सब अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स पे मंगवाया है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। और देखो हमने कैसे मंगवाया स्टूडेंट, 2 रुपए के प्रीमियम पे हमने मंगवाया है, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ करोगे। तो देखो 62,500 शेयर पे पैसा आया 3 रुपए के अकॉर्डिंगली, यानी कि 187500, 187500। तो ये मेरे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है। बट जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। आप खुद चेक कर लो ना, देखो टोटल 72,000 शेयर पे मंगवाया था, उसका 90% 63,000 बनता है, बट आया हमारे पास कितना है, 62,500 आया है। इट मीन्स नहीं हुई ना कंडीशन फुलफिल 90% वाली, तो हमें रिफंड करना पड़ेगा। तो देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक में आया था, बैंक को कम करके रिफंड कर दिया। कितने पैसे हमने रिफंड किए, जितने आए थे पूरे के पूरे 187500। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, राइट, दैट्स इट। Question number 25, Pure Products Limited is registered with authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10 each. It issued 75,000 equity shares for subscription at premium of ₹2 per share, payable ₹3 on application, ₹5 on allotment, and balance on first and final call. It received application money amounting to 1,89,000. ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द कंपनी शुड अलॉट शेयर्स एंड इफ यस पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज रिसीव्ड ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले तो वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि हमें ये बता दो कि क्या कंपनी को शेयर्स अलॉट करने चाहिए, और अगर करने चाहिए तो जर्नल एंट्रीज भी हमें बता देनी है, ये मानते हुए कि जो पैसा अलॉटमेंट और कॉल पे आना था वो आ गया है। ठीक है, तो देखो ये बताने के लिए कि कंपनी को अलॉट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो भी पा रही है या नहीं हो पा रही। अगर हो जाएगी तो कंपनी मंगवा सकती है, नहीं होगी तो कंपनी पैसा नहीं मंगवा सकती। तो देखो पैसा हम सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, कितना पैसा आपको मिला है। तो उन्होंने हमें बोला है 1,89,000 रुपीज मिले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चेक करते हैं, 1,89,000 रुपीज हमें मिले हैं और एप्लीकेशन के कितने पैसे हमने मंगवाने थे, 3 रुपए।
यानी कि 63,000 शेयर्स पे हमें पैसा आया है। और मैंने स्टूडेंट टोटल शेयर्स कितने इश्यू करने चाहे थे, मैंने इश्यू करने चाहे थे 70,000 शेयर्स, और 70,000 का 90% क्या होता है, 63,000 होता है। इट मीन्स मेरे पास मिनिमम 90% रिसीव हो गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है कि यस, हम अलॉट कर सकते हैं, कंपनी अलॉट कर सकती है, क्योंकि 90% वाली कंडीशन या फुलफिल हो गई। तो अब वही करेंगे, फर्स्ट एंट्री बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 63,000 शेयर्स पे 3 रुपए रिसीव हुए हैं, 1,89,000 रुपीज मेरे पास आ गए। तो बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव, ठीक है। फिर नंबर 2 में क्या किया, अब इसको ट्रांसफर कर देंगे, पहले रिसीव की एंट्री एंड देन ट्रांसफर की एंट्री। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितना यहाँ आता है ना, देखो जो यहाँ अकाउंट होता है वही यहाँ आता है, जो यहाँ अमाउंट होता है वही यहाँ आता है इसमें, ठीक है। चलो, तो अब हमने क्या किया, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर्ड, ओके, एप्लीकेशन ट्रांसफर। नंबर 3 में हमने क्या करना है, अब अलॉटमेंट पे पैसा आएगा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में पहले ड्यू करेंगे एंड देन रिसीव की एंट्री करेंगे, राइट। तो 63,000 शेयर पे मुझे 5 रुपए रिसीव हो रहे हैं, यानी कि 3,15,000 रुपए आ रहे हैं। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि कितना इसमें से शेयर कैपिटल में आ रहा है, यानी कि 3 रुपए मेरे शेयर कैपिटल में आ रहे हैं और बाकी का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में आ रहा है, यानी कि 2 रुपए। तो यहाँ आ गया 1,89,000 और यहाँ आ गया 1,26,000। अब हमने क्या कर दिया, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, राइट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इस जो हमारे पास अलॉटमेंट में पैसा आया है इसको बैंक में पुट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा आया है, 3,15,000 रुपए। तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड, हमें शेयर अलॉटमेंट रिसीव हो गई, राइट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, उन्होंने बोला था बाकी का जितना भी बैलेंस है वो आप लोगों ने कॉल पे मंगवा लिया है। तो देखो 3 रुपए मैंने यहाँ मंगवा लिए, 3 रुपए मैंने यहाँ मंगवा लिए, 10 में से 6 मंगवा लिए, तो कितना बचा, 4 रुपए बचे। तो वो 4 रुपए कहाँ आ जाएंगे, वो कॉल पे आ जाएंगे। तो पहले कॉल को ड्यू करोगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कि एक ही कॉल मंगवाई है, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले हमने ड्यू कर दिया, देखो कितने शेयर थे, 63,000, कितने रुपए मंगवाए हैं, 4 रुपए, यानी कि 2,52,000 रुपीज आपने मंगवाए हैं। तो बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, पहले ड्यू कर दिया। अब क्या करेंगे, बैंक में आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने पैसे आएंगे, 2,52,000 रुपीज, है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड हो गई ना हमें, तो वो एंट्री लिख देंगे। Question number 26. Blue Chip Limited was registered on 1 January 2023 with a capital of 10 lakh divided into 1 lakh shares of 10 each. The company issued 42,000 shares, of which 40,000 shares were taken up by the public and ₹1 per share was received with application. On 1st February, these shares were allotted and ₹2 per share was duly received. On 28th February, देखो ब्लू चिप जो लिमिटेड है उसका जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपए का है, जिसमें 1 लाख शेयर्स 10 ईच के हैं, ठीक है। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 42,000, जिसमें से 40,000 शेयर्स पब्लिक ने ले लिए। 1 फरवरी में जो ये शेयर्स थे हमने अलॉट भी कर दिए और हमें पैसा 28 फरवरी को मिल भी गया। फर्स्ट कॉल हमने ₹3 की मंगवाई, कब, 1 मार्च को, और जो देखो जो कॉल मनी थी ना उस पर हमारे पास पूरा पैसा आया है, बस 100 शेयर वालों ने हमें पैसा नहीं दिया है। फाइनल कॉल ₹4 की हमने 1 जून को मंगवाई है और जो भी अमाउंट था वो हमें मिल गया 30 जून को, बस 400 शेयर वालों ने हमें पैसा नहीं दिया।
हमें यहाँ पे 4 चीज़ें बनानी है, जर्नल एंट्री करनी है, कैश बुक बनानी है और हमें बैलेंस शीट बनानी है। पर बैलेंस शीट बनाएंगे तो साथ में हमारे नोट्स टू अकाउंट तो बनेंगे ही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एंट्री कर लेते हैं एंड देन हम वापस आ जाएंगे, राइट। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एंट्री करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन की बात करेंगे। जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हम बैंक वाली एंट्री नहीं करते, वो हम वहीं पर डाल देंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डेट मेंशन करनी पड़ेगी हम लोगों को। सबसे पहले 1 फरवरी 2023 की अगर मैं बात करूं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 40,000 शेयर पे में पैसा आया है, इनटू में 1 रुपये हमने मंगवाया था, तो 40,000 मेरे पास आ गए। तो यहाँ आपने लिख दिया कि बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। बैंक वाली एंट्री नहीं करनी, वो सीधा हम कैश बुक बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हमने क्या किया नेक्स्ट, अब शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने 40,000 शेयर पे 2 रुपये, यानी कि 80,000 रुपये, ठीक है। तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 मार्च 2023 पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले लिखते जाओ ना, देखो जितने जितने मंगवाए हैं वो पहले हम लिख देते हैं, ड्यू कर देते हैं। इसके बाद जो भी कॉल्स इन एरर है या जो भी है वो सब देखेंगे। तो पहले मैंने देखो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो पूरी पूरी आ गई, बट एक्सेप्शन कहाँ है, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। अब मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू तो इतनी करी है, बट इसमें से मेरा कुछ कॉल्स इन एरर हो गया है ना। तो देखो वो मुझे कब जाके पता लगा है, 1 जून को, कि कॉल्स इन एरर हुआ है। तो अब मैं वही करूंगी, देखो यहाँ पे कि कॉल्स इन एरर कितने शेयर पे हुआ है, 100 शेयर वालों ने सिर्फ हमें पैसा नहीं दिया, तो उतने से सिर्फ फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं आएगा, बाकी पूरा आ जाएगा। अब देखो आप बोलोगे मैम कॉल्स इन एरर को डेबिट ही क्यों करते हैं। एक चीज बताओ, हम लोगों ने अपने वो गोल्डन रूल्स पढ़े हुए हैं ना कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर कोई मेरे को शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है तो दैट इज माई लॉस, और लॉस है तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो 100 शेयर पे 3 रुपए नहीं आए हैं, यानी कि 300 रुपए मुझे रिसीव नहीं हुए हैं, ठीक है। तो बीइंग देखो शेयर फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव, जो मेरे पास शेयर फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव हुई है उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, कॉल से एरर अकाउंट में, राइट। अब देखो इसके बाद हम चले गए अब 1 जून को, 1 जून 2023। अब बात आती है शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने मंगवाए कितने पे पैसा, मैंने 40,000 शेयर पे 4 रुपए, यानी कि 1,60,000 रुपए मंगवाए। ये तो मैंने मंगवाए, बट मेरे पास आए कितने, मुझे 30 जून को पता लगा कि कॉल्स इन एरर हो गया है यहाँ पे भी। तो कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। कितने शेयर पे एरर हुआ है, 400 शेयर ने हमें पैसा नहीं दिया है। तो वो चीज अब आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, तो यहाँ पे मतलब कि मेरे पास 1600 शेयर पे पैसा नहीं आया है, तो वो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो ये क्या हो गया कि बीइंग देखो फाइनल कॉल नॉट रिसीव्ड, जो मेरे पास फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुई थी उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, कॉल्स इन एरर्स में, क्लियर। अब जैसे हम कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक पे मैंने यहाँ पे 1 फरवरी पे एंट्री की, जो मेरे पास शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया 40,000 शेयर पे 1 रुपये आए मेरे पास, यानी कि 40,000 रुपये आए। देखो बैंक में आएगा तो आने की डेबिट में डालोगे, नहीं आएगा तो उसको क्रेडिट में डालोगे। फिर 28 फरवरी पे चले गए, तो 28 फरवरी पे मेरे पास शेयर अलॉटमेंट का पैसा आया, मैंने 40,000 शेयर पे 2 रुपये मंगवाए, तो इट मीन्स मेरे पास 80,000 रुपीज आए। बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना, जब फर्स्ट कॉल का मेरे पास पैसा आना था तो वो पूरा नहीं आया है। 40,000 शेयर में से 100 शेयर वालों ने पैसा नहीं दिया है, तो यानी कि 39,900 शेयर पे ही 3 रुपए सिर्फ रिसीव हुए हैं। इट मीन्स 119700 ने दिए हैं। 40,000 में से 100 ने नहीं दिए, तो कितनों ने दिए, इतने, और कितने दिए, 3 रुपए, यानी 119700।
सेम वे में जब 30 जून को हम एंट्री करेंगे फाइनल कॉल की, तो फाइनल कॉल के भी केस में देखो क्या हुआ है, टोटल 40,000 शेयर से पैसा मंगवाया था, बट 400 ने नहीं दिया है, यानी कि 39,600 ने ही दिए हैं 4 रुपए, यानी कि 158400 यहाँ पे भी आया है। कुछ भी गया तो है नहीं, तो बस 30 जून तक ही लास्ट था, तो हम यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन कर देंगे, यानी कि 398100, यानी इसको क्लोज कर देंगे 398100, 398100। ठीक है, और अभी कैश बुक का अकाउंट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो अब पहले नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे एंड देन नोट्स टू अकाउंट बनाने के बाद हम बैलेंस शीट पे जाएंगे। तो नोट्स टू अकाउंट में देखो क्या आता है, शेयर कैपिटल, शेयर में ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 1 लाख शेयर @10 ईच, यानी कि 10 लाख रुपए का तो ऑथराइज्ड कैपिटल है। उसके बाद इशूड कैपिटल क्या है, 42,000 शेयर से हमने पैसा मंगवाया था, यानी कि हमने 4,20,000 रुपए इशू करे थे, बट सब्सक्राइब कितने हुए हैं। देखो सब्सक्राइब में ना 2 केसेस बन जाते हैं, एक आता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया, और एक आता है सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। तो 39,600 वाले जो थे ना, उन्होंने तो पूरे 10 रुपए मुझे दे दिए हैं, यानी कि 3,96,000 तो मेरे पास इन फुल रिसीव हो गए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, जिन्होंने पूरा पैसा ना दिया हो। तो वो मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि 400 शेयर्स वालों ने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि 4,000 रुपए। पर देखो स्टूडेंट, आप क्या करोगे, 4,000 शेयर वालों ने पूरा थोड़ी, देखो ये 400 शेयर वालों ने भी तो हम लोगों को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दे दिया ना, तो उसे आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कितना इन्होंने नहीं दिया। तो इनका जो कॉल्स इन एरर था वो सिर्फ 2 ही चीजों में था। एक था फर्स्ट कॉल में, जो कि 100 शेयर वालों ने 3 रुपए नहीं दिए थे, और एक था फाइनल कॉल में जो 400 शेयर वालों ने 4 रुपए नहीं दिए थे, यानी कि सिर्फ 300 और 1600 इनमें से रिसीव नहीं हुए हैं, बाकी का 2100 रिसीव हो गया है। देखो ये थोड़ा समझो, बैलेंस शीट थोड़ी सी अलग होती है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज डायरेक्टली गिवन थी कि ऑथराइज कैपिटल 1 लाख शेयर 10 रुपए के थे, यानी कि 10 लाख आ गए। इशूड कैपिटल भी गिवन था कि इतने शेयर्स वालों से हमने पैसा मंगवाया है, वो भी लिख दिया। सब्सक्राइब कैपिटल में 2 कैटेगरीज बढ़ जाती हैं, एक आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और एक आता है नॉट फुली पेड अप। अब जो कंडीशन लग रही थी वो लग रही थी कि फर्स्ट कॉल 100 शेयर ने नहीं दी और फाइनल कॉल 400 शेयर ने नहीं दी, तो हमने कहा कि 39,600 वाले तो बिल्कुल ठीक है ना, उनको अलग कर दो, उनसे हमें पूरा पैसा आ गया, उसको मैंने साइड कर दिया। अब बात आती है 400 शेयर वालों की। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 4,000 लिख दूंगी तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा ना, तो कि 400 शेयर वालों ने सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल ही तो नहीं दी, बट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दी है। इट मीन्स मैं डायरेक्टली यहाँ पे 400 × 10 नहीं लिख सकती। तो ये रीजन इस चीज का है कि अगर हमारे माइंड में ये चीज आती है कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली 400 × 10 4,000 क्यों नहीं लिखा, तो उसका रीजन ये है कि इन लोगों ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दी है। तो अगर वो पे कर दी है तो सिर्फ पूरा ये नहीं लिख सकते, हमें बताना पड़ेगा कि इन्होंने ये नहीं दिया है, इसके अलावा बाकी का तो दे दिया है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे नॉट फुली पेड अप में हम लोगों के पास 398100 इसी तरीके से बनेगा। ठीक है ना, तो एक बार वीडियो वापस से पीछे जाके देख लो, और तब भी ना समझ आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ लेना। और यहाँ पे हम डायरेक्टली कैश एट बैंक लिख देंगे, जो कि 398100 ही आ रहा था, अभी हमने कैश बुक बनाई थी। तो ये फॉर्मेट होता है पूरा बैलेंस शीट का, जिसमें लिखा जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हेड आता है शेयर होल्डर फंड्स, उसके अंदर सब हेड आता है शेयर कैपिटल। ठीक है, जो कि अभी हमने यहाँ पे नोट नंबर 1 से पता लगाया है कि 398100 यहाँ पे आ रहा है। और सेम वे में एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में तो कुछ नहीं है, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 398100 है, टोटल आ गया 398100। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।